जिनको गड्ढे में जमीन दी जा रही है, उनको एक बार पटना का वीरचंद पटेल पद अगर घुमा दिया जाए तो पता चलेगा कि सिस्टम कितना क्रूड मजाक उनके साथ कर रहा है। राजनीतिक दलों के दफ्तर आलीशान होते जा रहे हैं, कितना सजाया गया है, संवारा गया है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को। वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, वहां कोई दिक्कत पेश नहीं आती। भाजपा से थोड़ा आगे बढ़ी आरजेडी का दफ्तर है, हम विपक्षी पार्टी की बात भी करेंगे। आरजेडी के दफ्तर का जो जमीन था वो और बड़ा हो गया है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी का दफ्तर और विशाल हो गया है, वो भी और सज गया सब, वहां भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और पता नहीं ये फैसला रातों रात हो जाता है, 2 दिन 4 दिन में हो जाता है कि भाई इतनी जमीन में दफ्तर है, इतना जमीन और हो गया। जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर कितना आलीशान है। शाहपुर के विधायक का भी घर होगा, विधायक फ्लैट, वो भी बड़ा आलीशान होगा। तो जो रहनुमा हैं, जिनको चुनने में जमैनिया गांव के लोगों की भी भूमिका रही होगी, उनकी भी उंगली पर स्याही लगी होगी, उनके साथ यह मजाक किया गया कि गड्ढे में उनको जमीन दी जा रही है। वो वीरचंद पटेल पथ नहीं घूमे, वो बिहार का पटना का मंत्री इनक्लेव उन्होंने नहीं देखा, विधायक और विधान पार्षदों का आवास नहीं देखा, बाकी सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है उनको, शायद नहीं होगी। नहीं तो उनको पता चल जाता कि सिस्टम कितना क्रूड मजाक उनके साथ कर रहा है, और क्रूड मजाक कर ही रहा है। जवैनिया गांव के लोगों की समझ इतनी जरूर होगी, उनको पता होगा ये न सांसद है, न विधायक है, न कोई पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन उस गांव के भोले लोग ये जानते होंगे कि इसकी नीयत अच्छी है, ये हमारा भला चाहता है, ये हमारे लिए लड़ रहा है। तो जो भरत तिवारी कानून की नजर में गुनाहगार है, और बिल्कुल गुनाहगार है, होना चाहिए गुनाहगार, जो पुलिस पर हथियार उठाएगा वो गुनाहगार होगा। जो किसी पुलिस अधिकारी को, जो किसी भी अधिकारी को सोशल मीडिया पर इनकाउंटर की धमकी देगा वो गुनाहगार होगा। भारत का संविधान, भारत का नियम कानून किसी को ये इजाजत नहीं देता। और इस नजरिए से देखे, इस चश्मे से देखे तो भरत तिवारी जैसे लोग आदर्श नहीं हो सकते, लेकिन वही भरत तिवारी जैसे लोग अगर आदर्श हैं जवैनिया गांव के लोगों के लिए, वह उसी भरत तिवारी के लिए जवैनिया गांव के लोग अगर आंसू बहा रहे हैं और दूसरे लोग भी आंसू बहा रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से बहा रहे हैं कि भरत तिवारी ने गलत भी किया तो अपने लिए नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम भरत तिवारी इनकाउंटर पर बातचीत करेंगे और लंबी बातचीत करेंगे। इसके कई पक्ष हैं। जिस भरत तिवारी को बारूद के बिस्तर पर सुला दिया गया, वो भरत तिवारी हीरो था या भरत तिवारी विलेन था? और जिस बिहार की पुलिस ने, जिस भोजपुर की पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया, वो पुलिस हीरो है या वो पुलिस विलेन है? भोजपुर पुलिस, बिहार की पुलिस अभी सबकी नजरों में विलेन है। और जाहिर है भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में एक वीडियो जो दिख रहा है कि भरत तिवारी ने जो किया, जाहिर तौर पर भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार लहराया, गैर कानूनी है, सारी चीजें हैं, लेकिन भरत तिवारी ने हथियार डाल दिए थे पुलिस के सामने और इसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ। तो सवाल तो बनेगा कि क्या मजबूरी थी, और हथियार डाल चुके व्यक्ति पर, आत्मसमर्पण कर चुके व्यक्ति पर गोलियां बरसाने की जरूरत क्यों आई? 4 गोली, 5 गोली, जो भी बात सामने आ रही है। और कई सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। एक सवाल यह भी है कि भरत तिवारी क्या किसी के आदर्श हो सकते हैं? भरत तिवारी क्या हीरो थे या फिर भरत तिवारी विलेन थे? एक पक्ष यह भी है कि भरत तिवारी ने शुरू में जो किया उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और भरत तिवारी ने शुरू में जो किया, जहां से इस बात की शुरुआत हुई, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था, वो तरीका बिल्कुल गलत था।
और बिहार की पुलिस ने जो किया वो आज़ादी तो कतई किसी को नहीं मिलनी चाहिए कि इनकाउंटर के नाम पर आप जो बात प्रथम दृष्टया सामने आ रही है, हालांकि ये जांच का विषय है और सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी, सरकार इसकी जांच कराएगी, तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही दिख रहा है, लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई हथियार डाल दिया। अगर वो वीडियो नहीं होता तो शायद इस तरह की बात नहीं होती। भरत तिवारी का वो लाइव वीडियो नहीं होता जिसमें वो हथियार फेंकते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर इतनी बात ही नहीं होती, फिर शायद पुलिस की थ्योरी पर यकीन कर लिया जाता। लेकिन वो वीडियो है जिसमें भरत तिवारी हथियार फेंकते हुए दिख रहे हैं, हथियार फेंक दिया और उसके बाद उनके एनकाउंटर की बात सामने आई और उनके परिवार के लोगों का आरोप है, अलग अलग बाइट दिए हैं भरत तिवारी के परिवार के लोगों ने कि पुलिस ने उनकी माँ तो कह रही है कि जहर भी दे दिया, बंदूक से मारा भी, गोलियां दागी करीब से, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके कई पक्ष हैं। भरत तिवारी ने जो किया शुरू में वो भी कोई आदर्श स्थापित उन्होंने नहीं किया और भरत तिवारी का जो तरीका था कोई सामान्य समझ का आदमी ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई सामान्य समझ का आदमी ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। जाहिर तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एसडीएम के एनकाउंटर की धमकी दी थी, एसडीएम या एडीएम, उन्होंने एनकाउंटर की धमकी दी थी, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था और जाहिर है सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट का संज्ञान पुलिस ने लिया, पुलिस उनके घर पर पहुंची। भरत तिवारी ने दूसरी गलती ये की कि हथियार लहराया, पुलिस को ये हथियार दिखाया। देखिए, आपका इरादा कितना ही पवित्र क्यों न हो, आपका उद्देश्य चाहे जितना ही पवित्र क्यों न हो और आपने पूर्व में चाहे जितने अच्छे काम क्यों न किए हों, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है भारत के हर नागरिक के लिए जिसको वो पार नहीं कर सकता और ये लक्ष्मण रेखा हमारे लिए भी है, भरत तिवारी के लिए भी है और भोजपुर की पुलिस के लिए भी है, बिहार की पुलिस के लिए भी है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी है। अगर हमें समाज की सेवा करनी है, अगर हमें सिस्टम से लड़ना है तो हम उसी परिधि में रहकर लड़ सकते हैं, उसी लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहकर लड़ना पड़ेगा जो लक्ष्मण रेखा भारत का संविधान है, जो नियम और कानून है। हमें ये आज़ादी कतई नहीं मिलती कि हम पुलिस को पिस्टल लहराएं, हम किसी पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी दें, उनके एनकाउंटर की धमकी दें, बावजूद इसके कि हमारी नीयत अच्छी है, हमारा उद्देश्य अच्छा है, हम मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल आदर्श तरीका नहीं हो सकता है, यह तरीका किसी के लिए आदर्श नहीं हो सकता और इस तरीके को अपनाने वाला व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकता। तो अगर इस चश्मे से देखेंगे तो भरत तिवारी विलेन है, लेकिन एक दूसरा चश्मा भी है देखने का। कुछ तो ऐसा किया होगा भरत तिवारी ने वहां के लोगों के लिए जो उनकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं। हम परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके पड़ोसियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे। भरत तिवारी के बारे में ये कहा जा रहा है या जो बात सामने आई कि आपको याद होगा कि एक पूरा गांव गंगा नदी की गोद में समा गया, भोजपुर के शाहपुर का जवैनिया गांव, और उस गांव के लोगों को विस्थापन के लिए जो जगह मिली उनको विस्थापित किया गया बिलौटी गांव में जहां के भरत तिवारी थे। और देखिए, मैं गया नहीं हूं वहां पर, बिलौटी मैं गया नहीं हूं,
लेकिन जो बात निकलकर सामने आई वो निकलकर सामने आई कि भरत तिवारी इस बात के लिए लड़ रहे थे कि विस्थापितों को जो जमीन मिली वो गड्ढे में मिली। वो चाहते थे कि इसको मिट्टी भर दिया जाए और उसको समतल किया जाए और ठीक से उनको विस्थापित किया जाए। प्रशासन सिर्फ विस्थापन की खानापूर्ति न करे, सरकार सिर्फ विस्थापन की खानापूर्ति न करे। और जरा सोचिए सिस्टम का कितना क्रूर मजाक है, अगर ये बात सही है तो, कि जिसका पूरा घर गंगा की गोद में समा गया, सोच कर देखिए कि क्या स्थिति होती होगी और प्रकृति ने कितना क्रूर सितम ढाया है। प्रकृति ने किस तरह से सितम ढाया कि उनका सारा घर चला गया, एक पूरा गांव गंगा की गोद में समा जाता है। और फिर सिस्टम कितना क्रूर मजाक कर रहा है उस जमैनिया गांव के लोगों के साथ कि उनको अगर आसरा भी दिया जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, तो गड्ढे में जमीन दी जा रही है। जरा जिनको गड्ढे में जमीन दी जा रही है उनको एक बार पटना का वीरचंद पटेल पद अगर घुमा दिया जाए, उनको अगर पटना का जिसको कहते हैं वीआईपी इलाका वो घुमा दिया जाए, अभी उनको नहीं लग रहा होगा, जमैनिया गांव के लोगों को अभी समझ में नहीं आया कितना बड़ा अन्याय उनके साथ सिस्टम कर रहा है। उनको बस यही लगेगा कि भाई सरकार को जमीन देनी चाहिए थी, सही नहीं मिली और भरत तिवारी हमारे साथ हमारे लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक बार जरा पटना घुमा दिया जाए, उसी जमैनिया गांव के लोगों को पता चलेगा कि सिस्टम कितना क्रूर मजाक उनके साथ कर रहा है। राजनीतिक दलों के दफ्तर आलीशान होते जा रहे हैं, कितना सजाया गया है, संवारा गया है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को। वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, वहां कोई दिक्कत पेश नहीं आती। भाजपा से थोड़ा आगे बढ़ी आरजेडी का दफ्तर है, हम विपक्षी पार्टी की बात भी करेंगे। आरजेडी के दफ्तर का जो जमीन था वो और बड़ा हो गया है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी का दफ्तर और विशाल हो गया है, वो भी और सज गया सब, वहां भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और पता नहीं ये फैसला रातों रात हो जाता है, 2 दिन 4 दिन में हो जाता है कि भाई इतनी जमीन में दफ्तर है, इतना जमीन और हो गया। जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर कितना आलीशान है, घूम ले जरा जमैनिया गांव के लोग आकर उसी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, और ये आरजेडी का दफ्तर देख लें, बीजेपी का दफ्तर देख लें। एक साधारण कार्यक्रम जो पटना में होता है, कितने लाख के होर्डिंग लगते हैं और कितने करोड़ के होर्डिंग लगते हैं और कितना खर्च होता है। और एक गांव जो पूरा का पूरा गंगा नदी में समा गया है, उसके विस्थापितों को आप जमीन दे रहे हैं गड्ढे में। कितना क्रूर मजाक है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है। बिहार में विधायकों के फ्लैट बने हैं, मंत्रियों के आवास बने हैं, मंत्री इनक्लेव बना है। मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, उनके घर तो आलीशान होते, विधायकों के जो घर हैं वो भी आलीशान कम नहीं है। शाहपुर के विधायक का भी घर होगा, विधायक फ्लैट, वो भी बड़ा आलीशान होगा। और नियम क्या है, कोई विधायक अगर मंत्री बन जाता है तो वो मंत्री वाला बंगला भी रखेगा और विधायक वाला बंगला रखेगा, बाकी पेंशन और सारी सुविधाएं छोड़ दीजिए। तो जो रहनुमा हैं, जिनको चुनने में जमैनिया गांव के लोगों की भी भूमिका रही होगी, उनकी भी उंगली पर स्याही लगी होगी, उनके साथ यह मजाक किया गया कि गड्ढे में उनको जमीन दी जा रही है। और यह ठीक है कि उन्होंने यह सब नहीं देखा,
वो वीरचंद पटेल पथ नहीं घूमे, वो बिहार का पटना का मंत्री इनक्लेव उन्होंने नहीं देखा, विधायक और विधान पार्षदों का आवास नहीं देखा, बाकी सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है उनको, शायद नहीं होगी, नहीं तो उनको पता चल जाता कि सिस्टम कितना क्रूर मजाक उनके साथ कर रहा है और क्रूर मजाक कर ही रहा है। तो भरत तिवारी ने तो कुछ तो किया होगा उनके लिए, उनको पता होगा कि भाई ये लड़का है और ये हमारे लिए कुछ कर रहा है। जवैनिया गांव के लोगों की समझ इतनी जरूर होगी, उनको पता होगा ये न सांसद है, न विधायक है, न कोई पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन उस गांव के भोले लोग ये जानते होंगे कि इसकी नीयत अच्छी है, ये हमारा भला चाहता है, ये हमारे लिए लड़ रहा है। तो जो भरत तिवारी कानून की नजर में गुनाहगार है, और बिल्कुल गुनाहगार है, होना चाहिए गुनाहगार, जो पुलिस पर हथियार उठाएगा वो गुनाहगार होगा, जो किसी पुलिस अधिकारी को, जो किसी भी अधिकारी को सोशल मीडिया पर इनकाउंटर की धमकी देगा वो गुनाहगार होगा। भारत का संविधान, भारत का नियम कानून किसी को ये इजाजत नहीं देता, और इस नजरिए से देखे, इस चश्मे से देखे तो भरत तिवारी जैसे लोग आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन वही भरत तिवारी जैसे लोग अगर आदर्श हैं जवैनिया गांव के लोगों के लिए, वह उसी भरत तिवारी के लिए जवैनिया गांव के लोग अगर आंसू बहा रहे हैं और दूसरे लोग भी आंसू बहा रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से बहा रहे हैं कि भरत तिवारी ने गलत भी किया तो अपने लिए नहीं किया। भरत तिवारी ने अपनी बात कभी नहीं की। भरत तिवारी सिस्टम से लड़ रहा था और तरीका गलत था, जिसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। भरत तिवारी ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी, जिसको लांघने की इजाजत किसी को नहीं है। पुलिस को हथियार दिखाने की इजाजत किसी को नहीं है, पुलिस पर फायरिंग करने की इजाजत किसी को नहीं है, अवैध हथियार रखने की इजाजत, अवैध तरीके से हथियार रखने की इजाजत किसी को नहीं है, और सोशल मीडिया पर आकर किसी भी अधिकारी को एनकाउंटर की धमकी देने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सारे काम भरत तिवारी ने किए। तो इस चश्मे से तो भरत तिवारी आदर्श नहीं हो सकते किसी के, और भरत तिवारी ने जो भी किया उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तरीका सही नहीं है, वो बात सही नहीं है। लेकिन जो सिस्टम ने किया वो क्या होना चाहिए? पुल ही क्यों गिर जाते हैं? सड़कें क्यों खराब हो जाती हैं? जो आम लोगों की सुविधा के लिए है, जो गरीब लोगों की सुविधा के लिए है। अब जवैनिया गांव के लोग जाहिर है अमीर तो है नहीं, उनको विस्थापित करना था तो गड्ढे में उनको जमीन दी जाएगी। अब पुल पर ठीक है, आम लोगों को भी चलना है, खास लोगों को चलना है, लेकिन ज्यादातर आम लोगों को ही चलना है, तो पुल ही गिरेगा, सड़क ही खराब होगी। पार्टियों के दफ्तर बड़े मजबूत होते हैं। वीरचंद पटेल पथ में बना हुआ कोई भी बिल्डिंग बड़ा मजबूत है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बड़ा सवाल है कि भरत तिवारी अगर हीरो नहीं है तो विलन भी नहीं है। विलन बस इस बात को लेकर हैं कि उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा लांघी जिसको लांघने की इजाजत नहीं है, जिसको लांघने की इजाजत इस देश का कानून, इस देश का संविधान किसी को नहीं देता है। और रही बात भोजपुर पुलिस की, तो जो लोग भी वेल्डन भोजपुर पुलिस कह रहे हैं, जिन्होंने भी भोजपुर पुलिस को शाबाशी दी है, वो भी ठीक नहीं है। भोजपुर पुलिस ने जो किया वो भी ठीक नहीं है, उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये मांग सही है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में जो लोग भी दोषी हैं, जो पुलिसकर्मी भी दोषी हैं, उनका सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। तब देखना है कि ये कार्रवाई कब होती है। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, अब इस न्यायिक जांच से क्या निकलकर सामने आता है
तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।